स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने प्रारंभ से लेकर विभिन्न प्रकार के समाकलन को करना सीखा, जिसमें प्रथम प्रकार में था कि सिंपल इंटीग्रेशन, जो हमारे मानक सूत्रों पर आधारित था, जो बेसिक सूत्र थे उन पर आधारित था, जो कि एक्सरसाइज 7.1 थी। इसके पश्चात समाकलन की विधियाँ, कि समाकलन किन विधियों द्वारा होता है, तो उनमें सबसे पहले था प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म मानक सूत्र ना लगकर उनको पहले मानक सूत्र में परिवर्तित कर लिया जाता था, अर्थात एक चर राशि से दूसरी चर राशि में परिवर्तित कर फलन को समाकलन किया जाता था, तो उसे कहते थे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वसमीकरणों द्वारा भी सीखा। उसके पश्चात हम लोगों ने पूर्ण वर्ग बनाकर अर्थात विशिष्ट फलनों का समाकलन सीखा, जिसमें पूर्ण वर्ग बनाकर समाकलन था, और अन्य भी समाकलन थे जिसमें परमेय फलन था। और परमेय फलन में बाद में हम लोगों ने आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन को सीखा, जिसमें परमेय फलन था। और उससे पहले जो आंशिक भिन्नों से पहले जो समाकलन थे उसमें अंडर रूट वाले थे, जिसमें परमेय फलन के रूप में नहीं था, क्योंकि अंश और हर बहुपद नहीं था। यदि अंश बहुपद था तो हर बहुपद नहीं था, और बहुपद भी था। दोनों प्रकार के फलन थे जिन्हें हम विशिष्ट फलन कहते थे, उनका समाकलन था। लेकिन उसके पश्चात हम लोगों ने आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन सीखा, जिसमें ओनली परमेय फलन था। अंश भी बहुपद था पॉलिनोमियल, और डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल था। तो उसमें आंशिक भिन्नों में परिवर्तित कर उसका समाकलन किया था। उसमें पूर्ण वर्ग के द्वारा भी लग जाएगा सवाल, और आंशिक भिन्नों के द्वारा भी लग जाता था। अब नेक्स्ट टाइप है, अर्थात नेक्स्ट मेथड है कि खंडशः समाकलन, जो कि तीसरी विधि थी। तो पहले में था आपका प्रतिस्थापन द्वारा, दूसरी विधि हम लोगों ने पढ़ी थी आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन, तीसरी विधि में है खंडशः समाकलन। तीनों में डिफरेंस है। प्रतिस्थापन में एक चर राशि से दूसरी चर राशि में कन्वर्ट कर मानक रूप में फलन को बदलकर समाकलन किया जाता था। आंशिक भिन्न में परमेय फलन में हमें हर में एक से अधिक गुणनखंड होते थे, तो उनको हम आंशिक भिन्नों में अर्थात अलग अलग करके आंशिक भिन्नें प्राप्त होती थी, उनको फिर समाकलन करते थे, जिसमें प्रतिस्थापन समाकलन भी इंक्लूड हो जाता है। आंशिक भिन्नों में जो सूत्र लगते हैं, पहले आंशिक भिन्नें होती, फिर उसमें प्रतिस्थापन भी यूज होता है। अब यहाँ हम आते हैं कि खंडशः समाकलन में, खंडशः समाकलन से तात्पर्य है दो फलनों के गुणनफल का समाकलन। तो आइए इसे हम समझते हैं कि दो फलनों के गुणनफल का समाकलन का सूत्र क्या होता है, और उसमें हम फर्स्ट फलन और सेकंड फलन किस टाइप से मानते हैं। तो इसका आइए हम खंडशः समाकलन में सूत्र लिखते हैं। क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का समाकलन, अर्थात दो फलनों के गुणनफल का समाकलन इस टाइप से, पहला फंक्शन इनटू दूसरा फंक्शन विद इट्स इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका सूत्र है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और होल ऑफ इंटीग्रेशन, ये बाद में जो पहले लगा था इंटीग्रेशन, ये होल ऑफ इंटीग्रेशन है, तो यहाँ dx आ जाएगा बाद में, यहाँ पर ये dx है। इस टाइप से ये हमारा सूत्र होता है। तो इसमें आप नोट कर लीजिए इस सूत्र को। अब हम आपको ये बताते हैं कि दो फंक्शन दिए हैं, तो फर्स्ट फंक्शन किसे मानते हैं, तो आइए समझते हैं हम लोग। पुनः एक बार इस सूत्र को देख लेंगे। तो दो फलन हैं और दोनों गुणा में हैं और इनका इंटीग्रेशन करना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। इसे कहते हैं दो फलनों के गुणनफल का समाकलन x के सापेक्ष। सूत्र है पहला फलन अर्थात फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस पहले फंक्शन का अवकलन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट जिसे कहते हैं इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इनटू होल ऑफ इंटीग्रेशन, इस पूरे का समाकलन। तो इस टाइप से इसे लिखते हैं और इसे पढ़ते भी हैं। तो पहला फंक्शन किसे मानते हैं, एक हमारे पास सूत्र है तो जिसे हम इलेट कहते हैं, ILATE। इस क्रम में हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं। I मीन्स है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L मीन्स है लॉगरिथम फंक्शन, और A मीन्स है अलजेब्रिक फंक्शन, बीजगणितीय फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। T फॉर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और E मीन्स है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आप समझेंगे इन्हें। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप जानते हैं, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, डॉट 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 डॉट। लॉगरिथम मीन्स है log x log 2x। इस टाइप से अलजेब्रिक फंक्शन का मतलब है x स्क्वायर, x क्यूब, x, इस टाइप से। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मीन्स है साइन x, cos x, tan x या sec स्क्वायर x, इस टाइप से ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब है e की पावर x, e की पावर 2x, इस टाइप से ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन चरघातांकीय फंक्शन कहलाते हैं। इस प्रकार ध्यान रखना है। इसका अर्थ क्या है कि जब क्वेश्चन में इनवर्स वाला फंक्शन होगा तो सबसे पहले उसे हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, शेष फंक्शन सेकेंडरी रह जाएंगे। समझेंगे ध्यान से। यदि इस क्रम में फंक्शन को माना जाता है प्रथम फलन, यदि इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो फलनों के गुणनफल के क्वेश्चन में समाकलन हमें करना है,
और उस क्वेश्चन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसे हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। यदि नहीं है तो हम लॉगरिथम वाले फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। इनमें से शेष जो हैं उसे हम सेकंड मानेंगे। पुनः ध्यान देंगे, यदि क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है अर्थात इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दो फलनों के गुणनफल के समाकलन में, तो उसे हम इनवर्स वाले फंक्शन को पहले फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट फंक्शन इसको इनवर्स वाले को, और शेष इनमें से कोई है तो उसे सेकंड मानेंगे। अब यदि ये नहीं है, इनवर्स वाला नहीं है, तो हम लॉगरिथम वाले फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे और इनमें से साथ में कोई फंक्शन है इसके तो उसे हम सेकंड मानेंगे। अब ये दोनों नहीं है, इनमें से ये है तो इसे फर्स्ट मानेंगे और इनमें से जो साथ में है उसे हम सेकंड मानेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यदि ये फंक्शन है तो इन दोनों फंक्शन का अवकलन भी हो जाता है और समाकलन भी हो जाता है। तो ये दोनों हैं तो ऐसे फंक्शन को हम अलग से समाकलन करते हैं और उसे हम आपको समझाएंगे, क्योंकि इसके साथ ये है तो इसे फर्स्ट इसे सेकंड, या इसके साथ ये है तो इसे फर्स्ट इसे सेकंड मानेंगे। यदि ये दोनों हैं तो इनमें से हम किसी को भी फर्स्ट मान लेंगे और किसी को भी सेकंड मान लेंगे। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से अब हम समझते हैं। यदि यहाँ पर साइन इनवर्स x और x स्क्वायर है गुणा में, तो इसे फर्स्ट माना जाता है, इसे सेकंड मानेंगे। यदि ये नहीं है तो हम x स्क्वायर और log x है तो इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड मानेंगे। इसी टाइप से यदि यहाँ पर x स्क्वायर है और tan x है या sin x है तो इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड मानेंगे। इस क्रम में फर्स्ट फंक्शन माना जाता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसके साथ में ये फंक्शन है तो हम क्या करते हैं, इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड मानेंगे। ये नहीं है, ये है तो इसे फर्स्ट मानेंगे और इसे सेकंड मानेंगे, ध्यान रखना है। और यदि ये है और ये है तो इसे सेकंड मानेंगे, इसे फर्स्ट मानेंगे। इसी क्रम में फर्स्ट माना जाता है। पहले इसे, जे नहीं है तो इसे फर्स्ट, इनमें से सेकंड। ये नहीं है तो इसे फर्स्ट, इसे सेकंड या इसे सेकंड माना जाता है। इस क्रम में हम फर्स्ट और सेकंड मानते हैं। और ये दोनों है तो इनमें से किसी को भी फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं और ऐसे क्वेश्चन को आई मान कर निकालते हैं, जो कि अभी हम क्वेश्चन समझाएंगे या आंसर तो उसके माध्यम से समझ लेंगे। तो इस टाइप से इस क्रम में फर्स्ट फंक्शन माना जाता है। तो आइए एग्जाम्पल एक लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल के तौर पर, तो इसमें देखेंगे ये फंक्शन नहीं है तो इसे फर्स्ट नहीं, ये भी नहीं है तो अब कौन सा आ गया, ये आ गया। बीजगणितीय फंक्शन है इसमें तो इसे फर्स्ट मान लेंगे। और cos x ट्रिग्नोमेट्री है, इसे सेकंड हो गया। ये इस क्रम में इसको फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड मानेंगे। यदि इनमें से कोई होता तो उसे फर्स्ट मानते, इसको सेकंड मानते। तो आइए इसका हम सूत्र लगाते हैं। इसको सॉल्यूशन में इसका मान ज्ञात करना है हमें। तो इंटीग्रेशन x इंटू cos x
dx। अब इस क्रम में ये तो है नहीं इन्वर्स वाला, ये भी नहीं है, तो ये आया, इसको पहले फर्स्ट माना जाएगा। तो ये बीजगणितीय फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन, ये सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन माना जाएगा। अब इसमें हम सूत्र लगा लेंगे। फर्स्ट फंक्शन मीन्स x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन cos x dx। यहाँ मान रख लिया हमने पहला फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन माइनस अब डी dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन मीन्स पहले का अवकलन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड cos x है। और फिर पूरे का इंटीग्रेशन है और इसके साथ इस टाइप से। तो ये पहला फंक्शन cos x का समाकलन जानते हैं sin x होता है, माइनस ये यहाँ इसका अवकलन करें 1, इसका समाकलन करेंगे sin x, ये हल हो गया इतना। अब dx है, ये समझ लें, इसका अवकलन और इसका समाकलन और फिर पूरे का समाकलन। तो x sin x और sin x का समाकलन आता है माइनस cos x प्लस c आ जाएगा, x sin x माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c। इस टाइप से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। किस क्रम में हम फर्स्ट मानते हैं इसको ध्यान देना। अब नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो बोर्ड के एग्जाम में आता है। इस प्रकार बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो log x इंटू dx। अब यहाँ से देखते हैं इन्वर्स वाला फंक्शन है नहीं तो उसे छोड़ देते हैं। अब उसके क्रम में आगे क्या है, log है, लॉगरिथमिक क्वेश्चन है तो इसे फर्स्ट मान लेंगे। इस क्रम में log आ गया, ये नहीं है तो छोड़ दिया, फिर log वाले को फर्स्ट मानेंगे तो इसे फर्स्ट मान लिया। अब चूंकि यहाँ पर सेकेंड है ही नहीं कोई पद, ना ये है अलजेब्रिक, ना ट्रिग्नोमेट्रिक, ना एक्सपोनेंशियल, तो क्या करेंगे, इसे हम 1 से गुणा कर लेंगे तो ये सेकेंड बन जाएगा। इसको तो हम लिख सकते हैं x की पावर 0 जिसका मान 1 होता है, इसलिए इसे हम लिख सकते हैं। ये इसी टाइप से ही ये सॉल्व होगा, ध्यान रखना है। तो अब सूत्र लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन में क्या है, log x है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड 1 dx माइनस इंटीग्रेशन लगा लेते हैं और पहले का अवकलन करेंगे d dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन मीन्स log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और फिर पूरे का समाकलन dx। log x 1 का x के सापेक्ष समाकलन x होता है, माइनस इंटीग्रेशन पहले इसका अवकलन करेंगे 1/x आ जाएगा और इसका समाकलन x होगा। ये इतना सॉल्व हो गया, ये सॉल्व हो गया। अब इंटू dx आया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा तो इसे पहले लिख लेंगे x log x माइनस 1 का समाकलन करेंगे x आएगा प्लस c। अब इस टाइप से ये हमारा आंसर हो जाता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान रखना है और सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट
आज के लिए हम लोग इस लेक्चर में इतना ही पहले ध्यान देंगे कि फर्स्ट फंक्शन किसे माना जाता है। इसलिए आज इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए। और इस लेक्चर को ध्यान से समझिए, जिससे आपको कठिनाई ना हो कि फर्स्ट फंक्शन किसे माना जाता है और सेकंड किसे माना जाता है। इन परिस्थितियों में कब कब हमने आपको पुनः बता दिया है कि इस क्रम में मानते हैं, ये है तो इसे फर्स्ट मानते हैं, इनमें से सेकंड मान लेते हैं बाद में। यदि ये नहीं है तो इसे फर्स्ट मानते हैं और इनमें से सेकंड मान लेते हैं। और ये दोनों नहीं है तो इसे फर्स्ट मानते हैं, इसे सेकंड मान लेते हैं, किसी भी एक आएगा। तो अब यदि ये दोनों हैं तो इनमें से किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड माना जा सकता है, क्योंकि दोनों ही अवकलनीय हैं और दोनों ही समाकलनीय हैं। दोनों का समाकलन हो सकता है, दोनों का अवकलन हो सकता है। जब ये दोनों साथ साथ होंगे तो इनको आगे लेक्चर में बताया जाएगा, जहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि कैसे इनको सॉल्व करते हैं। ये ध्यान रखना है।